Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. I delivered the lecture Miracle of Science, Grade 4, Unit number 7. Let's open the page number 80. Force and Machines. इस यूनिट में जो हम आज स्टडी करेंगे फोर्स और मशीन के बारे में कि ये क्या हैं, इनका काम क्या है, ये क्या हमारी लाइफ में रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा हम इस यूनिट में जो स्टडी करेंगे फोर्स, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव किस तरह से होते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड, मशीन्स भी दो तरह की हैं, एक सिंपल मशीन और एक कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल मशीन है उसकी एग्जांपल में नाइफ, स्पून वगैरह आ जाता है। इसके अलावा काइंड्स ऑफ मशीन हैं जिसमें लीवर, फुलक्रम, एफर्ट और लोड आ जाता है। और इस यूनिट में जो हम स्टडी करेंगे वो पुली के अबाउट होगी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पेज नंबर 81। फोर्स। When we push a trolley, जब एक ट्रॉली को पुश किया जाता है, इट मूव्स तो वो मूव करती है। What makes the trolley move? What keeps an aeroplane in the air? What cracks the shell of a nut? तो ये किन के थ्रू होता है? जब तक फोर्स वगैरह इन पे नहीं होगी ये विदाउट एनी फोर्स मूव नहीं कर सकती चीज़ें। तो फोर्स है क्या बेसिकली? ईच ऑफ द अबव एग्जांपल्स, ऊपर जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी एरोप्लेन की, नट क्रैकर की और ट्रॉली वगैरह की, इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ मूवमेंट। इसमें मूवमेंट की कुछ इकसाम बताई हैं। एंड सम काइंड ऑफ अ पुश और पुल इज़ नीडेड टू ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट। यानी मूवमेंट के लिए जो भी चीज़ हमने मूव करवानी है, पुश और पुल फोर्सेस उन पे लगती हैं। दिस पुश और पुल इज़ कॉल्ड फोर्स। फोर्स इज़ व्हाट कॉजेज थिंग्स टू मूव। फोर्स क्या है और किस तरह से चीज़ों में जो मूवमेंट है वो कॉज होती है। फोर्स कैन नॉट बी सीन बट वी कैन फील और ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट। ये हम देख तो नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मुशाहदा कर सकते हैं इसका। फोर्स यूजुअली एक्ट ऑन objects when in contact with them or it can act at a distance। जब कोई चीज़ डिस्टेंस पे होती है तो फोर्स वगैरह जो है हम इसका कंटेक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 82। स्पीड। स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट अ थिंग इज़ मूविंग कि कोई चीज़ है वो फास्ट किस तरह से मूव करेगी। फॉर एग्जांपल द स्पीड ऑफ अ कार टेल्स अस, एक कार की स्पीड है वो हमें बताती है हाउ फास्ट इट विल मूव इन अ सेट टाइम। टाइम सेट किया गया है और उस टाइम में वो कितना मूव करेगी। अ कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो कार है वो ट्रैवल करती है 100 किलोमीटर तक। विल ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 1 आवर इफ़ इट स्टे एट दिस स्पीड। अगर वो स्टे करती है तो 10 किलोमीटर वो डिस्टेंस भी कर लेगी। From the speed and the time it is easy to work out how far the car will travel कि उस कार ने कितना ट्रैवल किया। We can say that तो हम कहेंगे distance travelled is equal to speed multiply by time। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उस कार ने जितना ट्रैवल किया था उतना हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। स्पीड इज़ आल्सो यूज़फुल बिकॉज वी कैन यूज़ इट टू वर्क आउट हाउ लॉन्ग अ जर्नी विल टेकन। टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। अगर हमें बताना है कि कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस जो था वो तय किया है तो डिस्टेंस को जितना डिस्टेंस था और उसको डिवाइड कर देंगे स्पीड से। फोर्स कैन चेंज द शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो फोर्सेस हैं वो ऑब्जेक्ट्स की जो शेप है उसको किस तरह से चेंज कर सकती हैं।
When you stretch a rubber band, जब रबर बैंड को स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है, what do you see? तो आप क्या देखते हैं? The rubber band become longer. तो जो रबर बैंड था वो लॉन्ग हो जाएगा. This is because ये किस वजह से होता है? You are exerting force on the rubber band, क्योंकि आपने रबर बैंड पे फोर्स एक्सर्ट की थी. You are stretching it. आप उसको स्ट्रेच कर रहे थे जो रबर बैंड थी. When you squeeze a piece of plain clay, जो क्ले है अगर उसको स्क्वीज़ किया जाए, what happened to it? तो क्या होगा? The plain clay loses its shape. तो जो क्ले थी वो पहली जो शेप थी उसको हमने स्क्वीज़ किया. स्क्वीज़ करने से क्ले अपनी पहली शेप जो है वो लॉस कर देगी. इट इज़ compressed by the force of your hand, क्योंकि हमने उसको compressed किया था, दबाया था उस क्ले को. in short, force can change the shape of an object. force क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकती है. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 83. फोर्स कैन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस. जो फोर्स है वो एक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब उसमें डिस्टेंस होता है. अ कॉइन फॉल, जब एक सिक्का या जो कॉइन है वो गिरता है टू द ग्राउंड, ज़मीन पे, बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ एक्टिंग ऑन इट, क्योंकि जो ग्रेविटी की फ़ोर्स है, अर्थ की जो फोर्स है वो उसको उस पर एक्टिंग कर रही होती है. ग्रेविटी इज़ द काइंड ऑफ फोर्स, ग्रेविटी जो है फोर्स की ऐसी किस्म है विच अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड दी अर्थ, जो कि ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को अट्रैक्ट करती है अर्थ की तरफ. दिस फोर्स कैन आल्सो एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस. फोर्स वर्क इन पेयर्स. फोर्स पेयर्स में किस तरह से वर्क करेगी? फोर्सेस ऑलवेज वर्क इन पेयर्स. पेयर्स में फोर्स जो है वो वर्क करेगी. एक्शन एंड रिएक्शन वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर कोई एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी होगा, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों हो जाएंगे. द प्रिंसिपल इज़ यूज्ड इन स्पेस रॉकेट एंड जेट प्लेन्स. ये एग्जाम्पल बता दी. देयर इंजन्स एक्सपेल हॉट गैसेस एंड द रिएक्शन पुशेस दैम इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ पे ऑपोजिट जो एक्शन और रिएक्शन था वो एग्जाम्पल में बता दिया रॉकेट और जेट प्लेन की एग्जाम्पल से. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 84. मशीन्स. वी यूज़ मशीन्स ऑल द टाइम. हम हर वक्त मशीन्स वगैरह जो हैं वो यूज़ करते हैं. दे आर एवरीवेयर, एट होम, एट वर्क, ऑन द रोड्स, इन द सी एंड इन द एयर. हमें हर जगह पे मशीन्स वगैरह जो हैं वो नज़र आती हैं. अ बाईसाइकिल, अ कार, अ वॉशिंग मशीन, अ क्लॉक एंड एन एरोप्लेन आर ऑल मशीन्स. ये सारी मशीन्स की एग्जाम्पल हैं. मशीन्स मेक और वर्क ईजियर. जो मशीन है वो हमारे वर्क को, हमारे काम को बहुत आसान कर देती है. बट दे कैन नॉट वर्क बाय देमसेल्फ. ये खुद ब खुद वर्क नहीं करती. दे नीड सम काइंड ऑफ फोर्स. इसे किसी फोर्स की ज़रूरत होती है टू मेक दैम मूव एंड वर्क. उसे मशीन को ज़रूरत होगी कि हमने उसे काम किस तरह से करवाना है और उस पर फोर्स वगैरह जो हमने लगानी है, तब जाके वो जो मशीन है वो वर्क करेगी. खुद ब खुद जो है वो मशीन्स वगैरह वर्क नहीं कर सकती. अ वॉशिंग मशीन यूजेस इलेक्ट्रिसिटी. जो वॉशिंग मशीन है वो हम यूज़ करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी. अ कार यूजेस द एनर्जी इन पेट्रोल. जो कार है वो पेट्रोल से उसे एनर्जी मिलेगी. एंड अ स्टीम इंजन यूजेस द पावर ऑफ स्टीम टू वर्क. मशीन्स नीड एनर्जी. जो मशीन्स हैं उन्हें ज़रूरत है एनर्जी की. ऑल मशीन्स नीड energy to turn the moving part inside them. Energy enable the machine to do useful work. जो एनर्जी वगैरह है उससे मशीन वर्क करेगी और हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा. All machines need a steady supply of energy to keep them working. कुछ मशीन्स ऐसी हैं जो कि हमारी ज़रूरत को पूरा करती हैं, लेकिन एक जगह पे ही वो रुकी हुई होती हैं, लेकिन एनर्जी वगैरह के लिए वर्क करती हैं. Simple machines. You are using a simple machine when you cut paper with a pair of scissor. हम simple machine भी यूज़ करते हैं, जैसे scissor उसकी एग्जांपल बता दी. scissor से हम क्या करेंगे? कट पेपर, पेपर्स को कट करते हैं, तो ये एक simple machine में आ जाएगा. Use a spoon to lift the lid of a tin can. कैन है उसके टिन उतारने के लिए हम स्पून यूज़ करते हैं. और कट एन एप्पल विद अ नाइफ़. इसके अलावा नाइफ़ भी जो है वो सिंपल मशीन की एग्जांपल है.
Simple machine can turn the force of your hand into form of movement that help you to do work. जितना हमने वर्क उसे लेना था, काम लेना था, हम उतनी मूवमेंट करवाएंगे उस चीज़ की. काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन. सिंपल मशीन के कुछ काइंड्स हैं, एग्जाम हैं. फर्स्ट है लीवर. When a spoon is used to open the lid of a can, स्पून यूज़ किया जाता है कैन की लिड को ओपन करने के लिए. द स्पून इज़ एक्टिंग एज अ सिंपल मशीन. जो स्पून है वो सिंपल मशीन के तौर पर काम करता है. कॉल्ड अ लीवर, तो वो लीवर कहलाएगा. इफ़ यू ट्राई टू ओपन अ टिन कैन विद ओनली योर फिंगर्स, अगर आप ट्राई करते हैं कि आप टिन जो है उसका जो कैन है उसका टिन ओपन करें विद योर फिंगर्स, यू विल नीड टू अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स. तो हमें बहुत ज़्यादा उस पर फोर्स एक्सर्ट करना पड़ती है. अ स्पून एक्टिंग एज अ लीवर, जो स्पून है वो लीवर के तौर पर काम करता है. मेक्स योर वर्क ईजी, आपके काम को आसान बनाने के लिए. A lever has an arm that can turn on a point called a fulcrum. When you fit one edge of the spoon under the lid, the edge of the can is the fulcrum. The downward force of your hand on the handle in the effort. तो हम effort लगाएंगे हैंड को डाउनवर्ड करके, तो जो लिड है वो ओपन होना शुरू हो जाएगी. इट पुशेस द एंड ऑफ द स्पून अंडर द लिड द लोड अप, क्योंकि वो लोड अप हो रहा था. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताई हैं एफर्ट, लोड और फुलक्रम की. नेक्स्ट ओपन द पेज नंबर 86. लीवर सिस्टम इन योर बॉडीज़. यहाँ और बॉडीज़, लीवर सिस्टम हमारी बॉडीज़ में भी प्रेजेंट है. देयर आर मैनी लीवर सिस्टम इन आवर बॉडी टू. द एल्बो एंड एंकल जॉइंट्स आर टू एग्जांपल्स. जो हमारी एल्बो है और एंकल है ये दो एग्जांपल्स हैं जॉइंट्स की. इन द एल्बो द जॉइंट्स एक्ट एज द फुलक्रम. जो एल्बो है और उसका जो जॉइंट है वो फुलक्रम के तौर पर काम करता है. एंड द वेट ऑफ द फोर आर्म एंड द ऑब्जेक्ट हेल्ड बाय द फोर आर्म एक्ट एज अ लोड. और एज अ लोड के तौर पर जो फोर आर्म है वो काम करेगा. दी एफर्ट, हम उस पर एफर्ट अप्लाई करेंगे बाय द टू मसल्स इन दी अपर आर्म, अपने दोनों मसल से. और उस पर हम उस फोर्स की वजह से जो लोड था उसको उठा सकते हैं. मसल्स ऑल्सो वर्क इन पेयर्स. जो मसल्स हैं वो पेयर्स में वर्क करते हैं. व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा मसल रिलैक्स करेगा. दीज मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव और आर्म्स एंड लेग्स इजीली. इस तरह से ये मसल्स काम करते हैं हमारी आर्म्स में, बाजू में और लेग्स में. पुली. A pulley is a simple machine which is made up of wheels. पुली एक सिंपल मशीन है जो कि व्हील्स के तौर पर काम करती है. द व्हील ऑफ अ पुली टर्न ऑन एन एक्सल. ये एक्सल वगैरह पर मुश्तमिल है. देयर इज़ अ ग्रूव अराउंड द रिम ऑफ द पुली विच होल्ड अ रोप. एक साइड से जो उसकी रोप रस्सी है उसको होल्ड किया होता है. व्हेन द रोप इज़ पुल्ड, जब उस रोप को, उस रस्सी को पुल्ड किया जाता है, द पुली लिफ्ट द हैवी लोड. तो एक साइड पे उसके हुक प्रेजेंट है, दूसरी साइड पे जो रोप है, रोप को जब हम होल्ड करते हैं तो दूसरी साइड पे जो उसके हुक प्रेजेंट थी, लोड वगैरह जो भी था, उस रोप को हम होल्ड करके रखेंगे. व्हेन द रोप इज़ पुल्ड, जब उस रोप को पुल्ड किया जाएगा, द पुली लिफ्ट दी हैवी लोड. तो जो पुली थी वो हैवी लोड जो है वो लिफ्ट कर लेगी. ओपन द पेज नंबर 87. ब्रेन टीजर है यहाँ पे हमारे पास. अनजम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसको हमने अरेंज करके बताना है. फर्स्ट पे डिस्टेंस. नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास जो वर्ड वो है फुलक्रम. नेक्स्ट थर्ड पे है एफर्ट. लास्ट वन 4 है मशीन.
नेक्स्ट ओपन द पेज नंबर 88. नेक्स्ट यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट आंसर. फर्स्ट MCQ है द पुश और पुल दैट इज़ नीडेड टू ब्रिंग अबाउट सम काइंड ऑफ मूवमेंट इज़ कॉल्ड. जो चीज़ें हैं वो पुश और पुल होती हैं अपनी नीड के मुताबिक, लेकिन उसमें कुछ मूवमेंट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स, मशीन, ग्रेविटी और वेट. तो फोर्स बोलेंगे पुश और पुल जो चीज़ें वगैरह हो रही हैं. नेक्स्ट सेकेंड MCQ है इफ़ यू पुश अ टॉय कार इट विल मूव इन द डैश डायरेक्शन इन विच इट वाज पुश्ड. अगर एक टॉय कार है उसको मूव किया जाए एक डायरेक्शन में तो वो दोबारा पुश किस तरह से करेगी? सेम, ऑपोजिट, बैकवर्ड या रिवर्स. तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगी. नेक्स्ट MCQ नंबर 3 है फोर्स कैन चेंज द करंट. जो फोर्स है वो चेंज कर देती है करंट को डैश ऑफ ऑब्जेक्ट. कलर को, स्टेट को, स्पीड या वेट. तो स्टेट चेंज कर देती है किसी भी ऑब्जेक्ट की. नेक्स्ट MCQ नंबर 4 है मशीन्स नीड डैश टू टर्न द मूविंग पार्ट्स इनसाइड दैम. मशीन्स को ज़रूरत होती है अपने पार्ट्स को मूव करने के लिए. एनर्जी, फूड, वाटर या ऑयल. तो एनर्जी की ज़रूरत होगी. नेक्स्ट MCQ नंबर 5 है विच पार्ट अप्लाई द एफर्ट? रिस्ट, एल्बो, मसल्स और बोन्स. किस पार्ट को अप्लाई किया जाता है एफर्ट के लिए? तो मसल्स. नेक्स्ट MCQ नंबर 6 है व्हेन वी यूज़ मशीन्स लाइक लीवर एंड पुलिस वी कैन डू लेस वर्क, move a large load with a small effort, use less energy, move a large load with a great effort. तो हम कम एफर्ट में ज़्यादा लोड जो है वो मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 89. MCQ नंबर 7 है a pulley is a simple machine which is made up of. किसकी बनी होती है ये? लीवर, व्हील्स, वायर और रोप. लीवर, व्हील्स, वायर्स और रोप. तो व्हील्स वगैरह हैं जो कि सिंपल मशीन के तौर पर काम करता है. नेक्स्ट MCQ नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लीवर सिस्टम इन इट. लीवर सिस्टम जो है वो पाया जाता है एयर लोब में, एल्बो, नोज और माउथ. तो एल्बो में. नेक्स्ट MCQ नंबर 9 है द फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एन एफर्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस विदाउट टचिंग इट इज़. फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ अ लीवर, फोर्स ऑफ अ पुली, फोर्स ऑफ एन एक्सल. तो ये कौन सी फोर्स कहलाती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट है अ फोर्स कैन चेंज द डैश एंड द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. फोर्स जो है वो चेंज कर देती है शेप और डायरेक्शन को. नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक नंबर 2 है द काइंड ऑफ फोर्स. फोर्स की ऐसी काइंड विच अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ डाउनवर्ड इज कॉल्ड. जो कि ऑब्जेक्ट्स को अर्थ की तरफ डाउनवर्ड जो है वो अट्रैक्ट करवाती है, उसको हम ग्रेविटी बोल देंगे. नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक नंबर 3 है द टर्निंग पॉइंट ऑफ अ लीवर इज कॉल्ड फुलक्रम. नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक नंबर 4 है द एंकल जॉइंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में जो लीवर है यानी एंकल है वो जॉइंट है और वो लीवर के सिस्टम पे काम करता है. लीवर सिस्टम के तौर पे जो एंकल जॉइंट है. नेक्स्ट
फिलिंग द ब्लैंक नंबर 5th है द मूवमेंट अबाउट अ जॉइंट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। जो जॉइंट्स हैं वो मूव करते हैं जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक नंबर 6 है फोर्सेस एक्ट इन पेयर सो दैट द फोर्स ऑफ एक्शन इज डैश टू द फोर्स ऑफ द रिएक्शन। ऑपोजिट रिएक्शन होता है, जो एक्शन हो रहा है उस पर ऑपोजिट रिएक्शन होगा। लास्ट वन है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक डैश इज़ अ सिंपल मशीन विच इज़ मेड ऑफ व्हील्स। तो जो पुली है वो सिंपल मशीन है जो कि व्हील के तौर पर काम करती है। यूनिट नंबर 7 फोर्स एंड मशीन, उसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स क्या है? सम काइंड्स ऑफ push or a pull is needed to bring about the movement this push or pull is called force। Force is what causes things to move। जो फोर्स है वो चीज़ों को मूव करवाने के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट ऑफ थिंग्स फोर्स कैन डू। कुछ चीज़ें बतानी हैं ऐसी जो कि फोर्स वाला जो प्रोसेस है या जो फंक्शन है उसमें रोल प्ले करती हैं, जो हम लोग फोर्स वगैरह से काम करते हैं। फर्स्ट, मेक ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। जो ऑब्जेक्ट्स हैं एक तो फोर्स से वो फास्ट मूव करेंगे, दूसरा उसकी डायरेक्शन भी चेंज की जाती है, चेंज इट्स डायरेक्शन। थर्ड है चेंज इट्स शेप। फोर्स से जो चीज़ की ऑब्जेक्ट की शेप थी वो भी चेंज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है नेम्स ऑफ सम मशीन्स दैट वी यूज़। कुछ मशीन्स बतानी हैं जो कि हम यूज़ करते हैं एट होम, घरों में, इन दी ऑफिस और ऑन द रोड। तो एट होम घरों में जो हम मशीन्स यूज़ करते हैं उसमें क्या आ जाता है? फर्स्ट पे है वॉशिंग मशीन, तो ये भी मशीन है जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारे पास सीमेंट मशीन।
नेक्स्ट इन दी ऑफिस, ऑफिस में हम कौन सी मशीन्स यूज़ करते हैं? तो प्रिंटर्स, और क्लॉक। नेक्स्ट थर्ड है ऑन दी रोड, रोड पे जो हम मशीन्स यूज़ करते हैं उसमें क्या आ जाता है? अ बाईसाइकिल, अ कार। तो ये भी क्या हैं? मशीन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू मशीन्स नीड इन ऑर्डर टू वर्क? मशीन्स नीड some kind of force to move or work. For example, for example, a washing machine uses electricity. इनकी मशीन्स को भी ज़रूरत होती है वर्क के लिए, और जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो यहाँ पे बताए गए हैं। वॉशिंग मशीन uses electricity, a car uses the energy of petrol. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज़ अ सिंपल मशीन हेल्प टू मेक वर्क ईजियर? कि जो सिंपल मशीन्स हैं वो किस तरह से काम आसान करती हैं हेल्प करके? अ सिंपल मशीन help to make work easier। जो सिंपल मशीन्स हैं वो हमारा काम आसान करती हैं। एज यू कट पेपर with a pair of scissors, use a spoon to lift the lid
आ टिन कैन, यानी कैन की लिड उतारने के लिए हम स्पून यूज़ करते हैं। और कट एन एप्पल, विद अ नाइफ। और एप्पल कट करने के लिए हम नाइफ़ यूज़ करते हैं, जो कि एक सिंपल मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पुली एंड अ लीवर। हमने फ़र्क बताना है पुली में और लीवर में कि इनमें फ़र्क क्या है। A lever has an arm that can turn on a point called fulcrum. A lever is used for lifting or moving heavy things। जो लीवर है वो हैवी चीज़ों को लोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। Whereas a pulley is a wheel or set of wheels over which a rope or chain is pulled in order to lift or lower heavy objects। ओके स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 7 फोर्स एंड मशीन, इसकी हमने रीडिंग की, एक्सरसाइज की, देन इसके क्वेश्चंस किए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।